हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। मैं नरेंद्र। तो आज का हमारा टॉपिक रहेगा डीएमए एंड मेमोरी ऑर्गेनाइजेशन। आज हम समझेंगे इम्पोर्टेंट एमसीक्यू। ठीक है। जिसने चैनल अभी भी सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो शुरुआत करते हैं हम क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन, कैसे मेमोरी इज यूज। कैसे मेमोरी का उपयोग किस लिए किया जाता है। इंक्रीज डिस स्टोरेज, नहीं, इंक्रीज नहीं होता इसका स्टोरेज। कैसे मेमोरी तो हमारा मेन पर्पज होता है हमारे सिस्टम की प्रोसेसिंग स्पीड को फास्ट करना। ठीक है। रिड्यूस मेमोरी एक्सेस टाइम, हाँ, रिड्यूस करता है एक्सेस टाइम को। प्रोसेस फास्ट होगी तो मेमोरी को एक्सेस करने में हमारा टाइम रिड्यूस यानी कि कम होगा। ठीक है। स्टोरेज परमानेंट डेटा, नहीं, स्टोरेज स्थायी रूप से हमारे डेटा को स्टोर नहीं करती, क्योंकि हमारी कैशे मेमोरी जो होती है वो अस्थायी होती है। ठीक है। कंट्रोल इनपुट डिवाइस, नहीं, कंट्रोल नहीं करती है। कंट्रोल का काम हमारा सीयू का है। ठीक है। तो राइट आंसर होगा हमारा बी, रिड्यूस मेमोरी एक्सेस टाइम। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच मैपिंग टेक्निक इज सिंपलेस्ट इन कैश मेमोरी। कैश मेमोरी में कौन सी मैपिंग सबसे सरल होती है। एसोसिएटिव मैपिंग, डायरेक्ट मैपिंग, सेट एसोसिएटिव मैपिंग या वर्चुअल मैपिंग। ठीक है। तो सबसे इजी हमारी होती है डायरेक्ट मैपिंग। तो राइट आंसर हो गया हमारा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्रिंसिपल यूज इन कैशे मेमोरी। कैशे मेमोरी में किस सिद्धांत पर कार्य करती है। जो हमारी कैशे मेमोरी होती है वो किस सिद्धांत पर वर्क करती है। पहला है पीपो, दूसरा है लोकेलिटी ऑफ रेफरेंस, तीसरा है पेजिंग और चौथा है सेगमेंटेशन। ठीक है। पीपो यानी होता फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, नहीं, कैसे मेमोरी इस पर वर्क नहीं करती है। लोकेलिटी ऑफ रेफरेंस, हाँ, इस पर वर्क करती है। लोकेलिटी ऑफ रेफरेंस, पेजिंग भी नहीं होता और सेगमेंटेशन भी नहीं होता। तो कैसे मेमोरी का प्रिंसिपल यानी कि सिद्धांत पर वर्क करती है लोकेलिटी ऑफ रेफरेंस। राइट आंसर बी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, which type of locality reference to accessing nearby memory locations। कौन सी लोकेलिटी निकटवर्ती मेमोरी के उपयोग को दर्शाती है। ठीक है। टेम्परल लोकेलिटी, स्पेटियल लोकेलिटी, सीक्वेंशियल लोकेलिटी या लॉजिकल लोकेलिटी। तो राइट आंसर कौन सा हुआ नियर बाय मेमोरी लोकेशन के लिए। स्पेटियल लोकेलिटी। राइट आंसर इज बी, स्पेटियल लोकेलिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेमोरी हायरार्की इज अरेंज बेस्ड ऑन। मेमोरी हायरार्की किस आधार पर व्यवस्थित की जाती है। ठीक है। कलर के आधार पर, नहीं, कलर के आधार पर नहीं की जाती है। स्पीड एंड कॉस्ट, हाँ, स्पीड एंड कॉस्ट के अकॉर्डिंग हमारी मेमोरी हायरार्की अरेंज की जाती है। शेप पर भी नहीं होती है और ना ही मैन्युफैक्चरर पर। तो राइट आंसर हो गया हमारा बी, स्पीड एंड कॉस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच डीएमए मोड ट्रांसफर डेटा एंड ब्लॉक एट ए वन। कौन सा डीएमए मोड एक बार में ब्लॉक डेटा ट्रांसफर करता है, यानी कि डेटा का एक ब्लॉक बनाकर। बस्ट मोड, साइकिल स्टेलिंग, ट्रांसपेरेंट मोड या इंटरप्ट मोड। ठीक है। तो राइट आंसर होगा हमारा बस्ट मोड में ही हमारा क्या करता है डीएमए ब्लॉक में डेटा को ट्रांसफर करता है एट ए टाइम, यानी एक समय में। राइट आंसर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन साइकिल स्टेलिंग डीएमए मोड दैट डीएमए कंट्रोलर। साइकिल स्टेलिंग डीएमए मोड में डीएमए कंट्रोल क्या करता है। ठीक है। पहला ऑप्शन है टेक फुल कंट्रोल ऑफ सिस्टम बस, नहीं, ये नहीं करता। स्टेल वन बस साइकिल एट ए टाइम, हाँ, ये होता है। ठीक है।
स्टॉप सीपीयू कंप्लीटली, नहीं, ये भी नहीं होता। ट्रांसफर डेटा विदाउट बस, ये भी नहीं होता। तो राइट आंसर हो गया हमारा बी, स्टेल्स वंस बस साइकिल एट ए टाइम। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच सिग्नल is used by DMA to request control of system bus? डीएमए सिस्टम बस द्वारा नियंत्रण लेने के लिए कौन सा सिग्नल उपयोग में होता है? इंटरप्ट, नहीं। बस रिक्वेस्ट, हाँ, बस रिक्वेस्ट का यूज होता है। क्लॉक भी नहीं और रीसेट भी नहीं। तो राइट आंसर हमारा क्या हो गया? बी इज करेक्ट आंसर, बस रिक्वेस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन मेमोरी हायरार्की द मेन पर्पज ऑफ कैशे इज टू रिड्यूस। ठीक है, यानी कि जो हमारी कैशे मेमोरी होता है मेमोरी हायरार्की में, उसका मेन पर्पज क्या होता है? मेमोरी हायरार्की कैश का मुख्य उद्देश्य क्या कम करता है? ठीक है, स्टोरेज कैपेसिटी, नहीं, स्टोरेज कैपेसिटी को कम नहीं करता। एक्सेस टाइम गैप बिटवीन सीपीयू एंड रैम, इंस्ट्रक्शन साइज, बस वेट। ठीक है, तो राइट आंसर होगा हमारा बी, इसको कम करता है एक्सेस टाइम गैप बिटवीन सीपीयू एंड रैम। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैसे कोहेरेंशन प्रॉब्लम मेनली अराइज ड्यू टू? कैसे कोहेरेंस समस्या मुख्य रूप से किस कारण उत्पन्न होती है? सिग्नल प्रोसेसर, मल्टीपल प्रोसेसर शेयरिंग मेमोरी, स्मॉल रैम साइज, स्लो हार्ड डिस्क। ठीक है, तो हमारा मुख्य रूप से किस कारण उत्पन्न होता है? तो मेन है मल्टीपल प्रोसेसर शेयरिंग मेमोरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, थैंक यू। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद।